हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फोर्थ यूनिट में एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थी वैसे ही होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हम यूज़ करेंगे फाई। और मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। तो ये हमने इसमें यूज़ करनी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम शुरू करते हैं द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है? द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट ऑफ अपोजिंग नेचर इन ए कॉइल। किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का पैदा होना अपोजिंग नेचर का। किसके अपोजिंग नेचर का? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगी तो उसमें पैदा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। किस नेचर की? अपोजिंग नेचर की। किसको अपोज करेगी? ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा होना जब उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है अपोजिंग नेचर की इन ए कॉइल जब उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो चेंज होगी। तो इस पे दिया था फैराडे ने लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने क्या लॉ बताया? अपने लॉ में क्या बताया? द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है कॉइल के साथ वो चेंज होगी तब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। सेकंड पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज अकर्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है जब तक वो होता रहेगा तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को बंद कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होनी बंद हो जाएगी। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल ली थी और कॉइल के नीचे उसने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया करंट को डिटेक्ट करने के लिए, और मैग्नेट को, बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन करवाने लग गया। मीन्स इसके नज़दीक ले जा रहा था और इससे दूर ले जा रहा था। तब इसमें क्या पैदा हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। वो डिटेक्ट कैसे किया? उसने गैल्वेनोमीटर की हेल्प से डिटेक्ट किया। जब उसने इस मैग्नेट के टू एंड फ्रो मोशन को बंद कर दिया तो इधर करंट भी आना बंद हो गया। तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स। थर्ड पॉइंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, जो पैदा हुई इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कितनी रेट से चेंज हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी रेट के प्रोपोर्शनल होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। means E is proportional to the d phi by dt, where d phi is the change in magnetic flux, dt is the change in time, small change, very small change in time एंड वेरी स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब हम इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, उसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या होती है? 1। जब एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू पता चलती है कि 1 है इसकी वैल्यू, जहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों डाला? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑफ अपोजिंग नेचर। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज कर रही है किसको? डी फाई बाई डी टी को। डी फाई बाई डी टी को ये क्या कर रही है? अपोज कर रही है। अगर किसी सर्किट में इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है वो phi1 है, टी टाइम में वो चेंज होकर phi2 बन गई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू किसके होगी? E इज इक्वल टू दी माइनस phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। और ये जो E है, E इज इक्वल टू दी माइनस B2A2 माइनस B1A1 अपॉन टी। phi2 की वैल्यू B2A2 और phi1 की वैल्यू B1A1। तो phi2 क्या थी? फ्लक्स क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और यहाँ पर एंगल जो कोस थीटा होता है, साथ में थीटा को क्या लेना है हमने? 0 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होती है, बी इसके अंदर बनती है जो कॉइल में, और एरिया जो है इसका सर्कुलर शेप का, उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या लेंगे हम? 1। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस चैप्टर में हम फाई की वैल्यू क्या लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ओनली। तो थीटा क्या आएगा? ऑलवेज 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री इज 1 यूज होगा इसमें। देन नेक्स्ट है हमारे पास लेंज लॉ।
लेंज लॉ ने हमें क्या बताया है, लेंज लॉ भी इसके साथ ही यूज़ होता है फैराडे लॉ के साथ ही। लेंज लॉ ने यही बात बताई है जो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोजिंग नेचर की होती है। इसके बारे में ही उसने बताया था कि इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेज द कोज दैट प्रोड्यूस इट। जिस कोज ने इंड्यूस्ड करंट को पैदा किया है वो उसको ही अपोज करता है। ये हमें किसने बताया था, लेंज लॉ ने। तो लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूफ करता है यहाँ पे। तो ये बताता है कि ये जो एनर्जी पैदा हो रही है, इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है, इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमने किस पे लगाई है, मैग्नेट को मूव करवाने के लिए। पर मैग्नेट को मूव करवाने के लिए वर्क क्यों करना पड़ रहा है, तो वो हम समझते हैं लेंज लॉ से। तो जब हम मैग्नेट के एन पोल को इस कॉइल के नज़दीक लेकर जाएंगे तो इस कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। एंटी क्लॉकवाइज से इधर क्या क्रिएट होगा, इधर वाली साइड पे एन पोल। तो ये आने वाले एन पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये आने वाले एन पोल को रिपेल कर रहा है, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, एन पोल को नज़दीक ले जाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं मैग्नेट को मूव करवाने के लिए। और जब हम इस मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन सडनली चेंज होकर क्लॉकवाइज हो जाएगी और इसका ये वाला फेस क्या एक्ट करेगा, एज ए एस पोल। तो एस पोल इस एन पोल को क्या करेगा, दूर जाने से रोकेगा और अट्रैक्ट करेगा। तो उसको दूर ले जाने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दोनों केसेस में हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा किया गया वर्क इधर क्या बन के अपीयर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लेंज लॉ ने हमें क्या बताया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी पे ही बन रही है। तो ये इसी में लिखा है। तो ये था हमारा, इस तरह ये लेंज लॉ क्या बताता है, डज लेंज लॉ इज इन दी अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के लॉ को ये प्रूफ करता है। देन नेक्स्ट इज द मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को मूव करवाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक लूप है ABCD, उसको v वेलोसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल रहे हैं। और ये जो क्रॉस हैं, ये क्रॉस क्या बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मींस इनवर्ड डायरेक्शन में है हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में से इस लूप को निकाल रहे हैं विद वेलोसिटी v, और इसका x पार्ट जो है इसके अंदर है, l इसकी जो है वो विड्थ है। तो d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, d∅dt, फाई इज इक्वल टू दी b इंटू एरिया, b मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना है, l इंटू एक्स। तो b इंटू एल तो बाहर आ जाएगा d/dt से, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। तो b इंटू एल इंटू वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस लूप। तो E की वैल्यू क्या होती है, -d∅/dt। ये हमने किसे बताया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास ये मोशनल EMF, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -b into L into F, where B is the magnetic field, L is its width and V is its velocity। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं, एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, वहाँ पर प्लेस कर देंगे तो उसमें क्या पैदा होंगे, इंड्यूस्ड करंट पैदा होंगे एक कंडक्टर में। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। तो एडी करंट को कैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलता है इनके बारे में, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने एक प्लेट ली कंडक्टर की, तो उस प्लेट को हमने ना इसमें ऑस्किलेट करवा दिया, मीन्स ये वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रही है। तो इसकी ऑस्किलेशन जो है वो अपने आप ही डैम्प हो गई, ख़त्म हो गई। उसका कारण क्या था, जब हमने इस प्लेट को ऑस्किलेट करवाया तो इस प्लेट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थी वो चेंज हुई, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हुए। वो इंड्यूस्ड करंट क्या थे, एडीज थी, एडी करंट थे। एडी करंट इस फॉर्म में इसमें बन गए। तो एडी करंट ने फॉर्म होके क्या किया, अपोज किया, किसको अपोज किया, चेंज को अपोज किया। तो चेंज कैसे हो रहा था, इसकी ऑस्किलेशन की वजह से। तो उन्होंने ऑस्किलेशंस को क्या कर दिया, डैम्प कर दिया। तो उसकी वजह से इसका जो एडी करंट्स की फॉर्मेशन थी वो भी ख़त्म हो गई। तो सेकंड केस क्या था, हमने एक कॉइल ली, सॉफ्ट आयरन कोर, उस पर हमने ये सोलेनोइड
वाइंड कर दिया और उसके साथ ये गल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। जब गल्वेनोमीटर नहीं जोड़ा, इसके साथ जब हम अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई जोड़ेंगे तो इस पर एक मेटेलिक डिस्क है, वो क्या होगी, ऊपर नीचे मूव करेगी। तो इसका कारण भी क्या है कि डिस्क में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एडी करंट्स, बिकॉज इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हमने इसके साथ कौन सा करंट जोड़ा है, चेंजिंग करंट जोड़ा है, अल्टरनेटिंग करंट जोड़ा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस डिस्क चेंज हो रही है और उसमें एडी करंट फॉर्म हो रहे हैं। तो वो इससे अपने को डी अटैच करना चाहती है ताकि जो एडी करंट फॉर्मेशन ख़त्म हो जाए। तो एडी करंट फॉर्म होके फ्लो ही इस तरह करते हैं कि वो अपोज करते हैं जिस कारण ने उनको प्रोड्यूस किया है। देन नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडी करंट को रिड्यूस कैसे करेंगे, एडी करंट्स को रिड्यूस कैसे करेंगे। तो करंट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या बढ़ानी पड़ती है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, जब लेंथ बढ़ जाएगी पाथ की। तो जैसे हम वायर में करते हैं ना, जैसे जैसे वायर को लंबा करते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट कम होता है। तो एडी करंट को कम करने के लिए भी हमें क्या बढ़ानी होगी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे। कौन सी लेंथ बढ़ाएंगे, एडीज फॉर्मेशन की लेंथ बढ़ाएंगे। उसके लिए हमने क्या बना दिए, प्लेट में स्लोट्स बना दिए। स्लोट बनने से क्या हुआ, अब जो एडीज बन रही थी उनका जो पाथ था इलेक्ट्रॉन फ्लो का वो लंबा हो गया, पाथ लंबा हो गया, एल बढ़ गई, एल बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट कम हो गया। एडी करंट्स को कम करने का क्या तरीका है कि हम थिन शीट्स में स्लोट्स डाल देंगे जिससे एडी करंट्स की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, हम डेली लाइफ में एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, स्पीडो